नेक्स्ट टॉपिक है हमारा डिवीजन ऑफ इंटीजर्स। अब हम इंटीजर्स को डिवाइड करना सीखेंगे। वी नो दैट डिवीजन इज एन इनवर्स प्रोसेस ऑफ मल्टीप्लिकेशन। हमें पता है डिवीजन मल्टीप्लिकेशन की इनवर्स उल्टी प्रोसेस होती है। सो वी फॉलो द गिवन रूल्स फॉर द डिवीजन ऑफ इंटीजर्स। इसलिए ये जो रूल नीचे दिए गए हैं ना, इनको हम डिवीजन के लिए फॉलो करेंगे। रूल नंबर 1 है, इफ़ बोथ द डिविडेंड एंड डिवीज़र आर ऑफ द सेम साइन देन ऑन डिवाइडिंग द क्वेश्चन विल ऑलवेज बी अ पॉजिटिव इंटीजर्स। अगर जो डिविडेंड और डिवीज़र है उनका साइन सेम है तो जो आंसर आएगा क्वेश्चन क्या आएगा वो हमेशा पॉजिटिव होगा। कैसे? जैसे कि -38 डिवाइडेड बाय -19 हमारे पास ये है। ठीक है, दोनों में नेगेटिव साइन है तो 19 को 38 को 19 से डिवाइड करो। 19 के टेबल में 38 कितनी बार आते हैं? 2 टाइम। ठीक है, दोनों में सेम साइन है, माइनस माइनस है। जब हमें बोला गया है अगर डिविडेंड और डिवीज़र दोनों में सेम साइन हो तो आंसर कैसा आता है? पॉजिटिव। तो ये 2 कैसा होगा? पॉजिटिव। ठीक है, नेक्स्ट है, if both the dividend and divisor are of different sign then on dividing the question will always be a negative integer। अगर डिविडेंड और डिवीज़र दोनों के डिफरेंट साइन है तो जो आंसर होगा क्वेश्चन होगा वो हमेशा नेगेटिव आएगा। कैसे? जैसे हमारे पास एक एग्जांपल है 18 डिवाइडेड बाय -3। ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है। ठीक है, 83 की टेबल में 18 कितनी आते हैं, कितनी टाइम्स आते हैं? 6 टाइम्स आते हैं। देखो ये एक नंबर पॉजिटिव है, दूसरी नेगेटिव है, तो आंसर कैसा होगा? हमेशा नेगेटिव। तो इसके आगे हम नेगेटिव का सिंबल लगा देंगे। ठीक है, कहने का मतलब ये है अगर दोनों इंटीजर सेम साइन के हैं तो हमेशा पॉजिटिव आंसर होगा और दोनों इंटीजर डिफरेंट साइन के हैं तो हमेशा नेगेटिव आंसर होगा। अब कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं डिवीजन की। पहली है क्लोजर प्रॉपर्टी। इट स्टेट दैट द डिवीजन ऑफ 2 इंटीजर्स मे और मे नॉट बी एन इंटीजर। इसका कहने का मतलब ये है कि जब भी हम डिवाइड करते हैं, 2 इंटीजर्स को डिवाइड करते हैं तो उनका जो आंसर होगा वो इंटीजर हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। कैसे? जैसे देखो मैं बताऊं, जैसे पहली प्रॉपर्टी है क्लोजर प्रॉपर्टी। ठीक है, जैसे कि कोई दो नंबर है -18 डिवाइडेड बाय 9। ठीक है, -18 को 9 से डिवाइड करो। 9 के टेबल में 18 कितने टाइम्स आते हैं? 2 टाइम्स। एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है तो आंसर में नेगेटिव का सिंबल आएगा। ठीक है, ये तो इंटीजर है। अब मान लो हमारे पास ये है 5 डिवाइडेड बाय 2। 5 को 2 से डिवाइड करना है तो 5 को 2 से डिवाइड करो। 2 2 ज़ा 4, 5 में से 4 गए, 1 बचे। ठीक है, हम डेसिमल लगाएंगे तो 1 0 हो जाएगा। 2 5 जा 10। आंसर कितना आया? 2.5। तो 2.5 एक इंटीजर है? नहीं है ना। इसलिए कहने का मतलब ये है कि डिवीजन में अगर हम 2 इंटीजर्स को डिवाइड करते हैं तो उनका आंसर एक इंटीजर हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। नेक्स्ट है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ये क्या कहती है? इट स्टेट दैट डिवीजन ऑफ 2 इंटीजर इन एनी ऑर्डर मे नॉट बी एन इंटीजर। ये क्या कहती है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी की? अगर 2 इंटीजर्स को हम किसी भी ऑर्डर में डिवाइड करते हैं तो उसका जो आंसर आएगा वो इंटीजर नहीं होगा। मतलब वो इंटीजर हो भी सकता है नहीं भी होगा पर उनका आंसर हमेशा सेम नहीं आएगा। ठीक है, जैसे कि 6 और 3 है तो हमने पहले 6 को डिवाइड किया 3 से और एक में हमने डिवाइड किया 3 को 6 से। 6 को 3 से डिवाइड किया। 3 की टेबल में 6 कितने टाइम्स आते हैं? 2 टाइम्स। अब 3 को 6 से डिवाइड करना है, करो 3 को 6 से तो हमें पॉइंट लगाना है, डेसिमल लगाएंगे 0 आ जाएगा और 6 5 जा 30 कितना आ रहा है? 0.5। तो क्या ये दोनों इक्वल है? नहीं है ना। तो कम्यूटेटिव के प्रॉपर्टी का कहने का मतलब ये है कि अगर हम डिवीजन के ऑर्डर को चेंज कर देते हैं तो हमारा आंसर सेम नहीं आता है और ना ही हमारा आंसर क्या कहते हैं इंटीजर हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। थर्ड प्रॉपर्टी होती है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी।
ठीक है, थर्ड प्रॉपर्टी है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ये क्या कहती है? इट स्टेट दैट डिवीजन ऑफ 3 इंटीजर डज नॉट रिमेन सेम इफ द ऑर्डर ऑफ ग्रुपिंग इज चेंज। अगर हम तीन इंटीजर्स को डिवाइड कर रहे हैं और अगर हमने उनकी ग्रुपिंग चेंज कर दी तो उनका आंसर सेम नहीं होगा। कैसे? जैसे कि हमने 3 इंटीजर मान लिए -8, 4 और 2। ठीक है, पहले हमने -8 को 4 से डिवाइड किया और 2 को बाहर रखा। ठीक है, और दूसरे में हमने रखा -8 को बाहर रखा और 4 को और 2 को अंदर। तो 4 की टेबल में 8 कितनी बार आते हैं? 2 बार। नेगेटिव लगाए तो नेगेटिव, डिवाइडेड बाय 2, 2 2 जा 2 की टेबल में 2 कितनी बार आते हैं? 1 बार। एक पॉजिटिव एक नेगेटिव तो नेगेटिव। ठीक है, -8 को ऐसे लिख रहे हैं। तो 2 की टेबल में 4 कितनी बार आते हैं? 2 बार। ठीक है, अब 2 की टेबल में 8 कितनी बार आते हैं? 4 बार। एक पॉजिटिव नेगेटिव तो नेगेटिव। तो इन दोनों का आंसर सेम है? नहीं है। तो कहने का मतलब ये है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में अगर हम किन्हीं भी 3 इंटीजर्स की ग्रुपिंग कर देते हैं, उनकी ग्रुपिंग का ऑर्डर चेंज कर देते हैं तो आंसर हमेशा सेम नहीं आता है। ठीक है, नेक्स्ट होता है डिवीजन ऑफ एन इंटीजर बाय 1। अगर हम किसी इंटीजर को 1 से डिवाइड करते हैं तो हमारा आंसर वही का वही नंबर आता है। डिवीजन एन इंटीजर बाय 1। ठीक है, अब कोई भी नंबर हमने मान लिया 6 है, 6 को हमने 1 से डिवाइड किया तो आंसर क्या आएगा? 6। -4 है, -4 को 1 से डिवाइड किया तो आंसर कितना आएगा? -4। कहने का मतलब ये है किसी भी नंबर को अगर हम 1 से डिवाइड करें तो उसका आंसर वही का वही नंबर आ जाता है। डिवीजन ऑफ एन इंटीजर बाय 0। हम नेक्स्ट है डिवीजन ऑफ एन इंटीजर बाय 0। इट स्टेट दैट द इंटीजर कैन नॉट बी डिवाइडेड बाय 0। इसका मतलब ये होता है कि कोई भी इंटीजर 0 से डिवाइड नहीं हो सकता। इट इज़ मीनिंगलेस एंड हेंस नॉट डिफाइंड। ये जो डिवीजन होगा वो मीनिंगलेस होगा और कभी डिफाइन ही नहीं किया जा सकता। ठीक है, ये इसकी प्रॉपर्टीज थी। अब है एक्सरसाइज। पहला है डिवाइड द फॉलोइंग। हमें इनको डिवाइड करके बताना है। फर्स्ट है -32 डिवाइडेड बाय 8। तो 8 की टेबल में 32 कितनी बार आते हैं? 8 4 जा 32। एक पॉजिटिव है, एक नेगेटिव। सिंबल क्या आएगा? नेगेटिव। ठीक है, इस तरीके से इनको करना है। सेकंड फिल इन द ब्लैंक से ये भरने हैं हमें। थर्ड है सिंप्लीफाई। हमें इन्हें सिंप्लीफाई करना है। कैसे? जैसे फर्स्ट है 4 - 24 डिवाइडेड बाय 4 × 3। ठीक है, यहाँ पे मल्टीपल, यहाँ पर हमें एक से ज़्यादा ऑपरेशंस परफॉर्म करने हैं। हमें यहाँ पर डिवाइड भी करना है, मल्टीप्लाई भी करना है और माइनस भी करना है। तो सबसे पहले कोई भी ऑपरेशन हो, कोई भी ऐसा क्वेश्चन हो जिसमें हमें मल्टीपल ऑपरेशंस दिए हो, मतलब एक से ज़्यादा ऑपरेशन परफॉर्म करने हो, तो हम सबसे पहले डिवाइड करते हैं। तो हम सबसे पहले डिवाइड करेंगे। 4 को ऐसे ही लिखे रहने देंगे माइनस। 4 की टेबल में 24 कितनी बार आते हैं? 6 टाइम। तो इसको डिवाइड करके हम लिख लेंगे 6 × 3। ठीक है, सबसे पहले हम डिवाइड करते हैं, उसके बाद करते हैं हम मल्टीप्लाई। ठीक है, तो 4 को ऐसे ही लिखे रहने दो -6 3 × 18 और उसके बाद करते हैं माइनस। तो प्लस माइनस -18 में से 4 गए, कितने बचे? 14 बचे और नेगेटिव का नंबर बढ़ाए तो नेगेटिव। इस तरीके से हम इनको करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है द प्रोडक्ट ऑफ 2 इंटीजर इज -24 इफ द वन ऑफ इंटीजर इज -8 फाइंड द अदर। 2 इंटीजर हैं, उनका प्रोडक्ट -240 है। अगर एक इंटीजर -8 है तो हमें अलग दूसरा निकालना है। तो हम क्या करेंगे? तो 1 इंटीजर हमें कितना दिया है? -8। हमने मान लिया अदर इंटीजर भी x। ठीक है, और इनका प्रोडक्ट कितना दिया है? -240। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है कि जब हम -8 और x को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर -240 आएगा। तो हमने इसमें x की वैल्यू निकाल दी। हमें पता है हम साइड चेंज करते हैं तो साइन चेंज हो जाते हैं। ये इधर मल्टीप्लाई में उधर जाके किसका हो जाएगा? डिवाइड का। तो x बराबर -240 डिवाइडेड बाय -8। ठीक है, अब 240 को 8 से डिवाइड करो। 8 1 × 8 8 2 × 16 8 3 × 24। 0 तारा, 0 का 0 कितना आया? 30। दोनों नेगेटिव हैं
दोनों के साइन सेम है तो आंसर कैसा होगा, पॉजिटिव। तो मतलब हमारा x की वैल्यू क्या आ गई, 30, मतलब हमारा अदर इंटीजर क्या है, 30। ठीक है, नेक्स्ट है द टेम्परेचर ऑफ द रूम एट 12 नून इज 12 डिग्री सेंटीग्रेड अबव 0। अगर एक रूम का टेम्परेचर दिन के 12 बजे 12 डिग्री सेंटीग्रेड है, ठीक है, द रूम टेम्परेचर डिक्रीजेज एट द रेट ऑफ 2 डिग्री सेंटीग्रेड पर आवर। और जो रूम का टेम्परेचर है वो हर घंटे 2 डिग्री कम होता जाता है। तो हमें बताना है कि एट व्हाट टाइम वुड बी द टेम्परेचर बी 8 डिग्री सेंटीग्रेड बिलो 0। मतलब किस टाइम पर रूम का टेम्परेचर 0 से 8 डिग्री कम, मतलब -8 डिग्री होगा। तो ये आपको अपने आप करना है, थोड़ा सा इसमें दिमाग लगाना पड़ेगा, लगाना। फिर नेक्स्ट जो आंसर शीट मैं दूंगी उसमें इसको बताऊंगी कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट राइट 5 पेयर्स ऑफ इंटीजर्स ए बी सच दैट ए डिवाइडेड बाय बी इज इक्वल्स टू -5। ठीक है, हमें ए बी के ऐसे 5 पेयर लिखने, ऐसे इंटीजर्स के 5 पेयर लिखने हैं जिनको डिवाइड करने पर आंसर -5 आए। तो इसका भी आपको दिमाग लगाना। ठीक है, मतलब ये सारे क्वेश्चन आपको अपने आप करना। नेक्स्ट है श्रीनगर रिकॉर्डेड द टेम्परेचर फॉर 5 डेज एज फॉलोज। श्रीनगर के टेम्परेचर दिए हैं 5 डेज के, हमें एवरेज टेम्परेचर निकालना है। ये ट्रू फॉल्स है, फर्स्ट में फॉल्स, सेकंड में फॉल्स, थर्ड में ट्रू, फोर्थ में ट्रू। ठीक है, 11th और 12th क्वेश्चन है, ये भी लॉजिकल क्वेश्चन से आपको अपने आप करने हैं। नेक्स्ट क्लास में मैं बताऊंगी क्या सही है क्या गलत है। अब है एग्जामिन योरसेल्फ, जो भी चैप्टर का हमें पूरा दिया है उसके हिसाब से हमें इनको करना है। फर्स्ट है एवरी नेगेटिव, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। एवरी नेगेटिव नंबर इज लेस देन, हर एक नेगेटिव नंबर किससे कम होता है, 0 से। द एडिटिव इनवर्स ऑफ 8 इज, 8 का एडिटिव इनवर्स -8। 5 माइनस अंडरमूड -3 कितना होगा, इनमें से कोई नहीं होगा। ठीक है, ऑन सब्ट्रैक्टिंग -8 को -13 को -8 में से माइनस करने पर क्या आएगा, 5। -8 से -3 से -8 कितना कम है, -5। इसको हमें सॉल्व करना है। इसका ये ऑपरेशन दिया है, अर्थमेटिक ऑपरेशन दिया है, इसको हमें सॉल्व करके लिखना है। द प्रोडक्ट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर एंड नेगेटिव इंटीजर इज, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव इंटीजर का प्रोडक्ट क्या होता है, हमेशा एक नेगेटिव इंटीजर होता है। -42 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स -1/42। इस ऑपरेशन को हमें सॉल्व करके इसका आंसर लिखना है, इस ऑपरेशन को सॉल्व करके इसका आंसर लिखना है। इसमें देखो बीच में 0 है, मतलब ये पूरा ही 0 हो जाएगा। द सेट ऑफ इंटीजर इज नॉट क्लोज्ड अंडर, जो इंटीजर का सेट है वो किसके अंडर क्लोज नहीं है, सब्ट्रैक्शन के अंडर क्लोज नहीं है। नेक्स्ट है इवेल्युएट, इसको सॉल्व करके इसका आंसर लिखना है। फिर ये सिंबल्स पुट करने हैं, इनकी वैल्यूज़ फाइंड करनी है, इसमें माइनस करना है, इसमें बताना है कौन सा बड़ा है, इनको सॉल्व करके बताना है कौन सा बड़ा है, इनको सिंप्लीफाई करना है, ये कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स दी इनको सॉल्व करना है। ठीक है, ये सारे आपको करने हैं। ये आपका फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट।